सास कॉटन के सूट लाई थी, बहुत अच्छे अच्छे मुलायम मुलायम, अपनी बेटी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए। तभी बहू रसोई से आई थी, मम्मी थोड़ा नींबू पानी ले लो, ठंडा ठंडा है, बाजार से आई हो ना, थोड़ी सी ठंडक पड़ जाएगी। और कहकर वो भी पास में खड़ी हो गई थी। जैसे उसने देखा तो सूट देखकर उसका भी मन ललचा गया था कि वो भी उन सूटों में से कुछ ले पाती। तभी ससुर जी वहाँ आ गए थे। ससुर जी ने कहा, ये किसके सूट लाई हो, बड़े सुंदर सुंदर हैं, ये मेरा है और ये मेरी बेटी का है। क्यों, तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुम बहू के लिए सूट क्यों नहीं लेकर आई हो, कहते हुए ससुर ने कहा था। तभी उन्होंने कहा था, क्यों, ये अपने मायके जाएगी ना, अपने मायके से लेकर आएगी, इसके मायके वालों का हक बनता है कि ये उसको गर्मी के सूट दे। उसके जरूरी सामानों का खर्चा, जूते चप्पल सूट, ये तुम उसके मायके से क्यों मंगवाती हो, कहकर ससुर जी ने पूछा था। जी, मायके वालों का हक बनता है। मन महसूस कर रह गई थी बहू और वापस अपनी किचन में जाकर अपने काम करने लगी थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज आ चुकी थी। उसने अपना बैग पैक किया और बैग पैक करके बोली, पति देव तुम शाम को मुझे मेरे घर छोड़ आना। तो पति ने कहा था, क्यों, क्या हुआ, अभी तो दीदी आई हैं, दीदी के साथ तुम्हें रहना चाहिए, ऐसी थोड़ी अचानक चले जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रहने नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी से ज़रूरी सामान लेने जा रही हूँ। मेरी चप्पल भी टूट चुकी हैं, मेरे पास कॉटन के कपड़े भी नहीं हैं, ये भारी भारी सूट मैं रसोई के अंदर तो पहन नहीं सकती हूँ, और गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो। जब मैं रसोई में खड़ी होती हूँ तो मेरे पसीने पसीने हो जाते हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी माँ ही देगी ना मेरा खर्चा, काम तो मैं यहाँ पर करूँ, और मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेने के लिए अपनी माँ के यहाँ जाऊँ, तो मैं आज अपनी माँ के पास ही जा रही हूँ। मैंने अपनी माँ को फ़ोन भी कर दिया कि मेरे ज़रूरी सामान निकलवा कर रख देना, मेरे 4 जोड़ी सूट ले दो, मेरी 2 जोड़ी चप्पल ले दो, एक हवाई चप्पल लेना, एक आने जाने की चप्पल लेना, मेरे सर में लगाने का तेल और शैम्पू भी ले देना, क्योंकि काम तो मैं यहाँ करूँगी, नौकरानी तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन खर्चे मेरे मायके वाले उठाएंगे। पति ने कहा, ऐसा क्यों, तुम्हें किसने कहा, अभी अभी मम्मी जी ने मुझे बताया। मम्मी जी कह रही हैं कि तुम्हारा जितना भी सामान है, जितना भी खर्चा है, तुम्हारे मम्मी ही देंगी। तो पति देव तभी पहुंचे थे माँ के पास। माँ, ये तुम क्या कह रही हो, काम पूरे साल यहाँ करेगी और खर्चा लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, जूते चप्पल तेल लेने के लिए, शैम्पू लेने के लिए ये वहाँ क्यों जाएगी, तो फिर काम भी वहीं पर कर लेगी ना, यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें आज तुम्हारे घर ही छोड़ कर आऊँगा, और सुनो, तुम महीने 2 महीने जब तक गर्मी है आराम से वहीं पर रहोगी। सास की समझ में आ गया था कि वो क्या गलती कर चुकी है। बेटा, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी।